नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता और भक्तों के रक्षक शनिदेव की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शनिदेव की पावन कथा। बहुत समय पहले सूर्यलोक में सूर्यदेव का तेज चारों ओर फैला हुआ था। सूर्यदेव की पत्नी छाया थी और उन्हीं के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब माता भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या किया करती थीं। वे दिन रात भगवान का ध्यान करती थीं। उसी तपस्या का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनका रंग अत्यंत श्याम था। उनके जन्म लेते ही सूर्यलोक में हलचल मच गई। कई ग्रहों की चाल बदल गई और देवता आश्चर्य में पड़ गए। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे उनके काले रंग को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन माता छाया ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह भविष्य में न्याय का देवता बनेगा। बचपन से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते और कठोर तपस्या करते। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स शनि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें संसार में न्याय करने का अधिकार देता हूँ। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाने लगा। दोस्तों, शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, गरीबों की सहायता करता है और दूसरों का सम्मान करता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन जो लोग छल, कपट, झूठ और अन्याय करते हैं, उन्हें शनिदेव दंड भी देते हैं। अब सुनिए राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की प्रसिद्ध कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में सभी ग्रह उपस्थित हुए। चर्चा हो रही थी कि सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन है। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों के लिए सिंहासन रखवाए। उन्होंने सूर्यदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया और शनिदेव को सबसे नीचे बैठाया। यह देखकर शनिदेव शांत रहे, लेकिन मन ही मन बोले, राजन, समय आने पर आपको मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। कुछ समय बाद शनिदेव की दशा राजा विक्रमादित्य पर आरंभ हुई। धीरे धीरे राजा का भाग्य बदलने लगा। उनका राज्य उनसे छिन गया। धन समाप्त हो गया। मित्र दूर हो गए। राजा जंगलों में भटकने लगे। एक दिन भूखे प्यासे राजा एक नगर पहुंचे। वहां उन्हें तेल निकालने का छोटा सा काम मिला। राजा पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगे। उन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन कष्ट सहे, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। शनिदेव यह सब देख रहे थे। अंत में शनिदेव राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, समय आने पर आपको मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। कुछ समय बाद शनिदेव की दशा राजा विक्रमादित्य पर आरंभ हुई। धीरे धीरे राजा का भाग्य बदलने लगा। उनका राज्य उनसे छिन गया। धन समाप्त हो गया। मित्र दूर हो गए। राजा जंगलों में भटकने लगे। एक दिन भूखे प्यासे राजा एक नगर पहुंचे। वहां उन्हें तेल निकालने का छोटा सा काम मिला। राजा पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगे। उन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन कष्ट सहे, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। शनिदेव यह सब देख रहे थे। अंत में शनिदेव राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब आपको समझ आ गया होगा कि संसार में कोई भी ग्रह छोटा नहीं होता।
मैं केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं अंत में उसका कल्याण अवश्य करता हूँ। इसके बाद राजा को उनका राज्य, सम्मान और सुख वापस मिल गया। दोस्तों, यही कारण है कि शनिदेव को न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। शनिवार के दिन लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों पर शनिदेव हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।